आपको पता होगा कि भारत में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट हो रहा है और इसी में आपको बहुत अच्छे अच्छे जो इनोवेशंस हो निकल के सामने आ रहे हैं। अब एक नया इनोवेशन आया है कि अब आपको अगर पेमेंट करनी है, कहीं ग्रोसरी शॉपिंग करनी है, तो आप अगर चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं तो केवल आप कन्वर्सेशन करके ही आसानी से बिना किसी ओटीपी क्यूआर कोड के बिना फ्रिक्शनलेस तरीके से पेमेंट कर पाएंगे। तो क्या है पूरी न्यूज, उसको हम समझते हैं। और इसमें अगर हम देखें तो इसमें जो पार्टनर्स हैं वो है रेजर पे, जो कि पेमेंट गेटवे है, एनपीसीआई जिसका यूपीआई है, और उसके साथ साथ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पाइनियर हैं ओपन एआई, जिसका जो प्रोडक्ट है चैट जीपीटी वो आता है। और इसे कहा जा रहा है एजेंटिक पेमेंट्स। ध्यान रखिएगा, ये टर्म काफी इंपॉर्टेंट है। एजेंटिक पेमेंट्स मतलब इसमें यूजर को बहुत कुछ नहीं करना है, वो सारा काम जो है चैट जीपीटी के माध्यम से होगा। तो समझते हैं इसे। सबसे पहले ये समझते हैं कि एजेंटिक पेमेंट्स का मतलब क्या होता है। एजेंटिक पेमेंट्स का मतलब ये है कि इसमें जो भी एआई है, अभी तो चैट जीपीटी है, वो ऑटोनोमसली कंडक्ट करेगा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। मतलब आपको कहीं कुछ स्कैन नहीं करना, कोई कोड नहीं डालना, कोई पासवर्ड नहीं डालना, कोई ओटीपी नहीं डालना, वो ऑटोमेटिकली ये करेगा। कैसे करेगा वो मैं आपको अभी प्रैक्टिकली इसको दिखाऊंगा वीडियो में, तो आपको समझ में आएगा। ये पूरा का पूरा कन्वर्सेशन बेस्ड जो होगा, मतलब आप जो भी कन्वर्सेशन करते हैं, जैसे कि आपको ये ऑर्डर करना है, उसी माध्यम से आप सिंपल कन्वर्सेशन करेंगे, उसके माध्यम से ही आप ऑर्डर प्लेस कर पाएंगे और पेमेंट्स भी हो जाएंगी। ये अगर बात करें जो ट्रेडिशनल एआई रोल होते हैं कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई रिकमेंडेशन चाहिए कि मेरे को ये बताओ कि सबसे बेहतर कौन सा प्रोडक्ट है, उससे अलग एक स्टेप और ज़्यादा है। ये आपको ना सिर्फ ये चॉइसेस देगा कि सबसे बेस्ट प्रोडक्ट कौन सा है आपके पास ये, बल्कि आपके पास ये भी चॉइस रहेगी कि आप प्रोडक्ट को कैसे कैटेगराइज करना चाहते हो, प्राइस के आधार पे, क्वालिटी के आधार पे, ब्रांड के आधार पे, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के आधार पे, वो भी आप कर पाएंगे। तो इसमें होगा क्या कि ऑटोनोमस एग्जीक्यूशन है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी यही है कि जो चैट जीपीटी या एआई एजेंट है वो कंप्लीट करेगा इंटायर पेमेंट प्रोसेस को। आपको किसी तरह के इंटरवेंशन की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी के माध्यम से सारी चीजें हो जाएंगी। जो दूसरा इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है जो कन्वर्सेशनल कॉमर्स है। मतलब कि अब आपको अगर कुछ भी सर्च करना है, आपको ऑर्डर करना है, तो आपको बस अपना जो नीड्स हैं बस उनको बता देना है। जैसे इसमें एक एग्जांपल के लिए लिखा है कि अगर आपको थाई स्टाइल वेजिटेबल करी चाहिए 4 लोगों के लिए, तो उसको बनाने के लिए क्या क्या एलिमेंट्स चाहिए, क्या क्या आपको प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी, कि 4 लोगों के लिए तो कितना कितना पड़ेगी, आपको इतना बताओगे, वो एआई आपके लिए सारी चीजें ऐड कर देगा, आपसे कंफर्मेशन मांगेगा और आपकी पेमेंट होकर के जो सामान है वो आपको डिलीवर हो जाएगा। तो ये इसका पूरा काम होने वाला है। और इसमें बात कर रहे हैं सीमलेस इंटीग्रेशन की, तो इसमें रेजर पे, एनपीसीआई और जो बैंक्स हैं उनका सीमलेस इंटीग्रेशन है, ताकि आपको कहीं भी ऑर्डर करने से लेकर के आपके फाइनल पेमेंट तक कहीं भी आपको कोई झंझट नहीं लेनी पड़ेगी, आसानी से सारी चीज़ें हो जाएंगी। मतलब अकाउंट से पैसा काटना आपके लिए बहुत ही आसान बनाते जा रहे हैं, है ना। आपके अकाउंट से कटेगा और किसी के अकाउंट से नहीं कटने वाला। अगर हम बात करें इसमें जो कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क है, कौन कौन इसमें शामिल है, तो ओपन एआई है, क्योंकि इसी का जो अभी लॉन्च होने वाला है एआई मॉडल चैट जीपीटी है, उसका प्रयोग किया जा रहा है कन्वर्सेशनल एआई के लिए, और जेनेटिक जो एआई होगा चैट जीपीटी होगा अभी। फिर इसमें जो पेमेंट गेटवे है, जो सारी चीज़ों को इंटीग्रेट कर रहा है चैट जीपीटी को, जो मर्चेंट्स हैं और जो आपका यूपीआई है, उस सबको इंटीग्रेट करने का काम रेजर पे का है, कि ये सारे सबको एक साथ लेकर के आ रहा है। और इसमें जो रेजर पे ने बैंकिंग पार्टनर्स अभी चुने हैं वो है एक्सिस बैंक और एयरटेल पेमेंट्स बैंक। ये पायलट प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि अभी इसको लॉन्च करेंगे तो बहुत सारी दिक्कतें भी आएंगी। तो पायलट इसलिए लॉन्च करा जाता है छोटे स्केल पे। अभी आप देखोगे ना, अगर रेजर पे की वेबसाइट पे जाकर के, तो उसमें दिखाएगा कि आप अप्लाई करो अर्ली एक्सेस के लिए, मतलब सबके लिए भी ओपन नहीं है, अर्ली एक्सेस आप चाहते हो तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये 2 बैंक इसके क्या है, पार्टनर्स हैं। एनपीसीआई आप समझ सकते हैं कि जो पी पेमेंट का, डिजिटल पेमेंट का बैकबोन है इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो एनपीसीआई है। एनपीसीआई के जो प्रोडक्ट हैं जैसे यूपीआई सर्कल और यूपीआई रिजर्व पे, ये दोनों क्या होते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा। इनका प्रयोग होगा इस तरह की पेमेंट के लिए। तो ये आप समझिए मोटे मोटे इसमें 4 पार्टनर्स हैं। एक एजेंटिक एआई के लिए जो है चैट जीपीटी है, पेमेंट गेटवे के लिए रेजर पे है, बैंकिंग पार्टनर इसके एक्सिस और एयरटेल पेमेंट्स बैंक है, और ये सारा सब कुछ पेमेंट होगी कैसे, एनपीसीआई के यूपीआई सर्कल या फिर यूपीआई रिजर्व पे से होगी। अब हम समझते हैं कि आखिर होगा कैसे, प्रैक्टिकल इसका देखते हैं। एक वीडियो आपको सामने चलाता हूँ। ये आपको दिख रहा होगा, मान लीजिए चैट जीपीटी है। अब ये चैट जीपीटी आपने अगर ओपन किया हुआ है, तो इसमें आप अगर मान लीजिए आपके घर में आपकी मदर ने कुछ आपको कहा है कि आपको ये ग्रोसरी ऑर्डर करनी है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए
और सिंपल प्रॉम्प्ट दे दीजिए कि मेरी माँ ने ये कहा है कि ये ग्रोसरीज मुझे ऑर्डर करनी है। आपने चैट जीपीटी को ये प्रॉम्प्ट भेज दी, चैट जीपीटी फिर उसको एनालाइज करेगा और आपसे ये एक कंफर्मेशन मांगेगा कि मतलब जो लिखा गया, जो आपने बताया वो सब वही सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें देखिए ऐड कर लेगा। फिर उसके बाद ये बता रहा है कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन वो खोजेगा कहाँ पे, बिग बास्केट पे। हाँ, एक बात और है कि जो कोलैबोरेशन और फ्रेमवर्क है, उसमें ये भी ऐड करना होगा कि इसका जो अभी बात करें, जो ई कॉमर्स वाला जो प्लेटफॉर्म है बिग बास्केट है, इसमें जो अभी केवल बिग बास्केट के ऊपर ये अप्लीकेबल होगा, तो बिग बास्केट पे ही ये काम करेगा। तो ये बिग बास्केट पे देखेगा विथ प्राइस इमेज डिस्काउंट, उसको ले करके मतलब खुद से इसको शॉर्ट करेगा कि क्या बेस्ट हो सकता है और उसको ऑटोमेटिकली ऐड करेगा। और यहाँ बता रहे कि आपका जो यूपीआई रिजर्व पे है, जो आपका नंबर होगा जो आपने अपनी बिग बास्केट प्रोफाइल में सेव किया होगा, उसका इस्तेमाल करेगा पेमेंट के लिए। तो अब यहाँ पे आपसे पूछेगा कि क्या मैं ऑटो पिक करूँ बेस्ट वैल्यू ब्रांड, जैसे जो यहाँ पे ब्रांड दिखाए जा रहे हैं, या फिर आप कोई प्रीमियम ऑर्गेनिक ऑप्शन जो है चाहते हैं, तो वो आप उसको बता दीजिए कि आप अपने अनुसार ऑटो पिक करिए बेस्ट वैल्यू ब्रांड, या फिर जो प्रीमियम आप चाहते हैं वो आप बता सकते हैं। तो अगर आपने इस पे यहाँ कह दिया कि हाँ आप अपने आप चूज करो, तो ये अपने आप फिर उसको चूज करने लगेगा और वो आपको चूज करके बताएगा कि क्या क्या यहाँ पे स्टॉक में है। जैसे यहाँ पे ये देखिए, ये बता देगा कि जो अमूल प्योर घी का 500 ml का पैक है वो स्टॉक में नहीं है। अब स्टॉक में नहीं है तो आपसे कहेगा आप इसे हटाना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं 1 लीटर से। आपने कह दिया है कि हाँ 1 लीटर से रिप्लेस कर दो, तो ये इसने 500 ml की जगह 1 लीटर का ऐड कर दिया है और आपसे ये बता रहा है कि आपके जो कार्ट है उसकी टोटल प्राइस कितनी आ रही है, इतनी आ रही है। और आपका जो करंट एड्रेस है वो आपको बता देगा कि आपका करंट एड्रेस है कि आप ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं। इसके बाद जब आप अपना यहाँ पे कंफर्मेशन देंगे कि हम ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं, तो ये फिर ऑर्डर को प्लेस करेगा और यहाँ पे बताएगा कि आपके पास एक्टिव यूपीआई रिजर्व पे है, उसमें इनफ बैलेंस है। अगर नहीं होगा तो ये भी बताएगा कि आपको उसमें बैलेंस ऐड करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर इनफ बैलेंस होगा, फिर वो जो आप उसको ऑर्डर देंगे और ये आपका जो अकाउंट है उसमें से इतने रुपए जो है डेबिट हो जाएंगे और आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा और आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और कुछ देर में बिग बास्केट के माध्यम से आपके घर पे पहुंच जाएगा। तो मतलब इसमें आपने कोई ओटीपी नहीं डाला, आपने कोई क्यूआर कोड स्कैन नहीं किया, ना तो कोई कोड डाला, एम पिन टी पिन कुछ ऐसा नहीं डाला। सीधे आपका जो अकाउंट है, आपने सिर्फ चैट जीपीटी को अपने प्रोडक्ट बताए, उसने उसको इवेल्युएट किया, जो बेस्ट आप ऑप्शन थे वो चूज किए, आपको ऑप्शन दिए और उसके बाद फिर आपने सीधे उसको ऑर्डर कहा कि हाँ ऑर्डर प्लेस करिए। आपका एड्रेस वगैरह कंफर्म करने के बाद यूपीआई रिजर्व पे से आपके पैसे कट गए और ऑर्डर हो गया। एज सिंपल एज दैट, कोई ओटीपी नहीं और कोई और झंझट नहीं, इसलिए इसको फ्रिक्शनलेस पेमेंट कहा जा रहा है। तो आप ये समझ पाए होंगे। अब इसमें आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा अगर कि यूपीआई रिजर्व पे क्या है। तो यूपीआई रिजर्व पे समझिए ऐसा है कि जैसे आपके अकाउंट में लेट से 10,000 रुपए हैं, है ना, आपने क्या करा कि आपने इस बिग बास्केट के लिए आपने यूपीआई रिजर्व पे लगा दिया 2,000 रुपए का। मतलब ये हुआ कि अब आपके अकाउंट में ये 2,000 रुपए क्या हो गए, ब्लॉक हो गए। अब ये आप पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं, ये 2,000 रुपए बिग बास्केट के लिए ब्लॉक हैं। अब आप जब भी पेमेंट करेंगे तो आपका ये जो यूपीआई रिजर्व का आपने किया हुआ है पैसा, इसी में से पैसा काटेगा बिग बास्केट, आपके बाकी अकाउंट से नहीं, इससे ये पैसा कट करेगा। तो वो 2,000 रुपए आपके रहेंगे, ब्लॉक रहेंगे। आपको जब भी जरूरत होगी आप इसमें से मल्टी डेबिट कर सकते हैं, जो भी मर्चेंट होगा। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, इसका नाम है सिंगल ब्लॉक और मल्टी डेबिट। इसको कहा जाता है कि एक बार आप ब्लॉक करेंगे और मल्टीपल डेबिट इसमें कर सकते हैं, बैंक के माध्यम से, मर्चेंट के माध्यम से। मल्टी डेबिट इसको कहा जाता है ना। तो ये इसका फीचर है यूपीआई रिजर्व पे। तो इस तरीके से ये काम करता है। ऐसे ही जैसे आपको अगर पैसा मिलता है, आपने कुछ पैसे अपने वॉलेट में रख लिए कि अच्छा ये पैसा मुझे वहां पे खर्च करना है और आप कहीं नहीं खर्च करेंगे, कुछ वैसा ही ये सिस्टम काम करता है। तो इसको एक बार आपको ऑथराइज करना पड़ेगा। एक बार आपने ऑथराइज कर दिया बिग बास्केट पे जाके या जहां भी आपको ये सुविधा मिलती है, फिर उसके बाद आपको इसमें कुछ नहीं करना। आपके उस अकाउंट में वो जो ब्लॉक है, अकाउंट में पैसे होंगे, वो पैसे अपने आप ही फिर वो कटते रहेंगे, कोई ओटीपी की झंझट आपको नहीं होगी। आगे हम बात करें इसके बेनिफिट और ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस क्या होंगे इस तरह के जो फिनटेक के इनोवेशंस आ रहे हैं। जो यूजर का कन्वीनियंस है, जाहिर सी बात है काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। फ्रिक्शनलेस चेकआउट है, बहुत आसानी से आप पेमेंट कर पाएंगे, कुछ आपको करना नहीं है। आपको ऑटोमेटिक जो डिस्कवरीज हैं वो हो पाएंगी, बेस्ट वैल्यूज आप वहां पे सेलेक्ट कर पाएंगे, सब कुछ एआई एजेंट के माध्यम से हो पाएगा। इसमें जो कन्वर्सेशनल एआई है उसको भी बूस्ट मिलेगा। मतलब आप सिर्फ एआई से कोई आंसर पूछना है या फालतू की बातें करना है वही नहीं कर पाएंगे, बल्कि आप उसको एवरीडे यूजेस में ला पाएंगे, जहां पे आपको उसकी बहुत ज़्यादा और ज़रूरत है। हो सकता है कि आप कोई प्रोडक्ट सर्च करें, उसका एक बेस्ट ऑप्शन उपलब्ध हो जो कि उस समय सर्च में ना आ रहा हो, तो वो भी एआई सर्च करके आपको बता सकता है। तो इस तरह के आपको इसके लाभ मिलेंगे। इसके साथ साथ
जो इंडिया का जो डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम है वो भी स्ट्रेंथन होगा, कि हम सिर्फ एक ही तरह के इकोसिस्टम पे मौजूद नहीं रहेंगे कि हमको क्यूआर कोड स्कैन करना है या फिर यूपीआई आईडी डालनी है तब पेमेंट होगी। हमने इसके और भी तरह की जो चीज़ें हैं वो निकाल के रखी हैं, जहाँ पे फ्रिक्शनलेस पेमेंट भी हम कर पा रहे हैं यूपीआई, रिजर्व पे वगैरह के माध्यम से। तो ये हमको एक ग्लोबल लीडर भी बनाता है डिजिटल पेमेंट में, कि हम कैसे चीज़ों को और इनोवेट करते जा रहे हैं। और इसमें पर्सनलाइज कॉमर्स भी हो पाएगा, क्योंकि आपको पता है एआई चीज़ें धीरे धीरे आपके कन्वर्सेशन से सीखता है। आपने एक बार बता दिया कि आपको किस तरह की चीज़ें पसंद है, आगे चल करके वो उसी तरह के ऑप्शंस को चूज करेगा आपके लिए। तो ये आपके लिए पर्सनलाइज शॉपिंग एक्सपीरियंस हो पाएगा, कि जहाँ पे आपको अपनी पसंद को बार बार जो है बताना नहीं है, खुद से बहुत ज़्यादा सर्च ऐसा नहीं करना है जिससे आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगे। एआई के माध्यम से वो आप सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से बहुत कम समय में आप कर पाओगे। तो ये तो इसके सारे कह सकते हैं इम्प्लीकेशंस हैं। क्या इसके नुकसान भी हैं? बिल्कुल, हर एक चीज़ के नुकसान होते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान है, वो जो हमने सबसे आखिरी में इसका फ़ायदा देखा, उसी से जुड़ा है। डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का, कि जब आप एआई एजेंट के माध्यम से सारा काम कर रहे हैं, तो ऐसे में आपकी जो भी पर्सनल जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, तो आपकी चॉइसेस कि आप क्या-क्या चीज़ें खरीद रहे हो, कितनी खरीद रहे हो, आप महीने में कितने ट्रांज़ैक्शंस कर रहे हो, कितनी चीज़ों पे क्या-क्या खर्च कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आपकी स्टोर हो रही हैं एआई के माध्यम से। तो वो जो होगा वो प्रोसेस होगा, उसको आगे बेचा भी जाता है। कई बार उसको ऐसा भी कहा जाता है कि अरे हमारे सर्वर हैक हो गए, डेटा लीक हो गया, हमने कुछ जानबूझ के नहीं किया। ये सब भी तरीके होते हैं आपका डेटा बाहर भेजने का। तो ये सारी चीज़ें भी अगर इसमें आएँगी, तो आपका जो बहुत सारा पर्सनल डेटा है वो भी बाहर निकलेगा। तो इसके ऊपर एक कुछ ना कुछ चेक एंड बैलेंस लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। एल्गोरिदमिक बायस भी इसमें हो सकता है, क्योंकि सारी चीज़ें एआई के माध्यम से हो रही हैं। तो अगर उसको सही तरीके से ट्विक नहीं किया जाए, तो हो सकता है एआई किसी खास ब्रांड को ही प्रेफ़र करे। आप तो फ्रिक्शनलेस माध्यम से कर रहे हो, आपने बिग बास्केट की ऐप तो ओपन करी नहीं है। तो ऐसे में हो सकता है आपको जो बेस्ट वैल्यू हो वो आपको ना पता चल पाए, कोई एक खास ब्रांड कोई वो प्रेफ़र कर रहा हो। तो ये एल्गोरिदमिक बायस भी इसमें हो सकता है, जिसका जो फ़ायदा है वो हो सकता है कुछ कंपनियों को, और उसका नुकसान आपको हो सकता है। तो इसको भी चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे ये पायलट फ़ेज़ पे है तो अभी तो नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जो ऊपर की बातें मैंने कही है, कि इसमें एक गवर्नेंस की ज़रूरत पड़ेगी, कि जो एआई के माध्यम से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रहा है, उसमें अगर कोई फ्रॉड होता है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी, कस्टमर प्रोटेक्शन कैसे होगा, अगर कोई एल्गोरिदमिक बाइस है तो उसको कैसे यहाँ पे डील किया जाएगा, उन सब के लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की भी ज़रूरत पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात डिजिटल लिटरेसी की है। अब चूंकि बिग बास्केट या फिर आने वाले समय में और भी इसमें जियो मार्ट वगैरह हो सकता है जुड़े हैं आगे चल करके, तो इसमें होगा क्या कि ज़्यादातर ये जो सर्विसेज है ना, ये शहरों में उपलब्ध होती हैं। सेमी अर्बन इलाके और रूरल इलाकों में ये सब उपलब्ध नहीं होता है। तो ऐसे में एक तो आप इसे फाइनेंशियल इंक्लूजन से भी नहीं जोड़ पाएंगे अगर इसी तरीके से काम करेगा। दूसरी बात कि अगर आप एआई और इन सब की बात करेंगे, तो ये जो लोअर मिडिल क्लास है फिर उससे वो नहीं जोड़ पाएगा, क्योंकि वहाँ पे इतनी डिजिटल लिटरेसी नहीं होगी, ना तो इतना भरोसा किया जाएगा कि आप जो है एक एआई के माध्यम से यहाँ पे सारा पेमेंट कर रहे हो। इसके लिए डिजिटल लिटरेसी की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, लोगों को समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कैसे काम करेगा, इसके क्या फ़ायदे नुकसान हैं, कैसे आप अपना जो पैसा है वो सुरक्षित रख सकते हैं। और इसमें हर एक स्टेप में आपने देखा होगा कि चेक है, कि ऐसा नहीं है कि आपने जो कहा, आपने जो ऑर्डर करना है वो लिस्ट दे दी, फिर अपने आप ही ऐड कर लेगा जो सबसे महंगा होगा, उसके बाद आप अपने आप पेमेंट कर देगा। ऐसा नहीं, आपको हर एक स्टेप में वो कंफर्मेशन मांगेगा कि अच्छा है ये नहीं मिल रहा है, ये इसकी जगह ये रिप्लेस करके रख दूँ। और अगर आखिरी में इसमें एक ये भी स्टेप ऐड किया गया है कि अगर आपको आखिरी में भी लग रहा है कि अच्छा ठीक है मुझे को पेमेंट नहीं करनी, तो आप उसको रिवोक कर सकते हो ऑर्डर। ऐसा नहीं कि आपने एक बार कंफर्म कर दिया फिर वो पूछेगा कि क्या मैं पेमेंट कर दूं, आपने नहीं भी बोला कि हाँ कर दो तब भी कर देगा, ऐसा नहीं होगा। तो वो आपको यहाँ पे चेक रखा गया, लेकिन ये सारी बातें समझानी पड़ेंगी जो डिजिटल लिटरेसी में आती हैं। तो ये बिल्डिंग कह सकते हैं, ट्रस्ट बिल्डिंग प्रोसेस होने वाला है। जो शहर के लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो ज़्यादा एआई फ्रेंडली हैं, टेक ड्रिवन है, वो तो कर पाएंगे, लेकिन बाकी लोग शहर में भी रह रहे जो लोग हैं, वो इतना ज़्यादा इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं दिखा पाएंगे जब तक उनको इसमें ट्रेन या डिजिटली लिटरेट नहीं किया जाएगा। तो ये था पूरा वीडियो। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा। इस तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी लोगों को बाय।